हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर्क्स क्या है, सैलरी क्या है, चैलेंजेस क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, वो हमने देख लिया। तो इससे आपको एक ब्रीफ पिक्चर तो आपके दिमाग में तैयार होगी कि इस रोल में आने के बाद आपके सामने ये रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसा लाइफस्टाइल रहने वाला है। अब दूसरी बात ये आती है उस रोल तक जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता जो है वो हमें तय करना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम लिखना है, फिर आपको फिजिकल देना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर मेरिट लिस्ट लगती है। तो वो एग्ज़ाम वाला जो रिटर्न वाला पार्ट है उसमें एक पेपर 2 होता है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव वाला है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आज के टाइम में पेपर 2 में मोस्टली स्टूडेंट्स देर फेसिंग अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स, सिविल सर्विस वाले नहीं, वो भी फेस करते हैं प्रॉब्लम जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि वो सिर्फ लर्निंग पे रहते हैं, वो पढ़ने पे रहते हैं, रीडिंग पे रहते हैं और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है राइटिंग। तो अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग नहीं कर रहे हो, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको प्रॉब्लम रहेगी ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एटलीस्ट। और एक और ऑडियंस है जो कि सीडीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती है और सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए भी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है सीएपीएफ एसी पेपर 2 का वो एक मेजर प्रॉब्लम है। सो फॉर द सीडीएस ऑडियंस एंड फॉर द सपोज एफकेट की भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एसएससी और सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे लगता है एक मेजर इशू रहता है पेपर 2। तो कैसे इसको डील किया जाए, इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है। हमें लास्ट तक इस पेपर 2 की प्रिपरेशन को नहीं लटकाना है। लास्ट आई थिंक yesterday आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द टॉपर सीएपीएफ एसी 2023 के अंदर जिन्होंने 161 रैंक जो है जिनको मिला है। सो आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो उन्होंने बताया कि नेवर डिले द पेपर 2 प्रिपरेशन। हम सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, 2 मंथ के अंदर कर लेंगे, 1 मंथ के लिए कर लेंगे, लेकिन जितना अर्ली यू गेट एक्सपोज टू पेपर 2 कि पेपर 2 की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको लिखना चाहिए, उतना आपके लिए बेहतर है, राइट। ओके, सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम। एक ओवरव्यू लेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, पेपर 2 में किस हिसाब का सिलेबस है, कुछ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन सा रिसोर्सेज आपको पढ़ने चाहिए। देन राइटिंग आइडियाज़ विल टेक। राइटिंग आइडियाज़ के लिए स्पेशल मैं एक नई वीडियो रखूंगा इसके अंदर, क्योंकि राइटिंग आइडियाज़ के लिए आपका एक फ्रेश माइंड होना चाहिए जिसको हम उनके ऊपर हम काम कर सके। सो इस वीडियो के अंदर हम काम करते हैं सबसे पहले कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है। देखिए, आपका पेपर 2 भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए जो है इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपको क्या होता है, आपको क्या मिलता है, 4 ऐसे मिलते हैं और सभी ऐसे 20 नंबर के होते हैं, तो 80 मार्क्स हो गया। पार्ट बी जो है आपका 120 मार्क्स का होता है और इसको हम ये आपके लैंग्वेज का भी टेस्ट है, स्किल, ये आपकी लैंग्वेज स्किल को भी टेस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ग्रामर हो गया और काउंटर आर्गुमेंट्स हो गया, प्रेसे राइटिंग हो गया, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हो गए। 2024 के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट साइड पे था, तो इसने आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की जो नीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। सो आप जो है न्यूज़पेपर रीडिंग को यू कैन नॉट अवॉइड नाउ, वो एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा है कि डिफिकल्ट बनता जा रहा है सीएपीएफ का एग्जाम, या वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो एक लर्निंग आपकी ये होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमने पेपर 2 देखा है 2024 के अंदर, उसमें कॉम्प्रीहेंशन जो था वो मुश्किल था। दूसरे एस्से की अगर मैं बात करूं तो एस्से वॉज अनप्रेडिक्टेबल माय डियर। एस्से क्या थे, अनप्रेडिक्टेबल थे। जैसे आप बहुत सारी लिस्ट देखते हो लास्ट में एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो लिस्ट देते हैं जिसमें से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस, वो सभी जो लिस्ट है आज के टाइम में कामयाब नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी इस पर्टिकुलर ऐसे पेपर को प्रिपेयर करने में, शायद उनको एज रहती है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की नाउअडेज, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब दोबारा से हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 इसके अंदर क्या है, 2 पार्ट हैं, एक 80 मार्क्स का है और एक 120 मार्क्स का है। 80 मार्क्स की बात करें तो उसका एक सिलेबस डिफाइंड है। सिलेबस में लिखा गया है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे मिलेंगे, टॉपिक्स सच एज
modern Indian history, topics such as geography, topics such as polity, topics such as economy, topics such as knowledge of security, human right issues and analytical ability। जो analytical ability है उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स को आपस में इंटरलेट करके पूछा जाता है। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी ऐसा ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी के पास जिसके अंडर वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी ऐसा उन्होंने लिख दिया है, कुछ भी अगर वो पूछना चाहे अंडर द सन दे कैन आस्क। सो ये एनालिटिकल एबिलिटी ऐसा एक वर्ड है, ऐसा एक कीवर्ड है आपके सिलेबस के अंदर। सो जनरली आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चंस नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से, ह्यूमन राइट इशू से, इकोनॉमी के सब पार्ट्स अगर हम बात करें एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी के सब पार्ट्स आपकी इंडस्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से मुद्दे आ रहे हैं, पॉलिटी से कोर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर स्पेशली द फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, ठीक है, तो उनके रोल पूछ रहे हैं आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या उनका रोल था। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी, उनका रोल क्या था इन नेशन बिल्डिंग, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम मूव करते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस इन पेपर 2 प्रिपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टेज है आपकी पेपर 2 की प्रिपरेशन के अंदर, और कौन कौन सी वो स्टेज हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेज जो होगी आपकी पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए, दैट इज कंप्लीशन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस क्या है। सेकंड थिंग आपको ये समझना है कि थीम वाइज प्रिपरेशन आपको करनी है थोड़ी। थीम वाइज जैसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है भाई, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, ह्यूमन राइट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इन दिस वे यू नीड टू प्रिपेयर। और ये थीम वाइज जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा आपके दिमाग में। जब आपके सामने इस थीम से कोई क्वेश्चन आता है तो उस थीम को आप क्या कर पाओगे, अप्रोच कर पाओगे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपके दिमाग में पहले से ही क्या है, एक फ्रेमवर्क है किसी भी थीम को लेके। अगर इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आता है तो आपके पास कुछ डेटा है, नक्सलिज्म से रिलेटेड, इंसर्जेंसी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड, ये सारा डेटा आपके पास है, और जो ये सारी चीज़ें हम क्लासरूम में डील करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कि आपको थीम वाइज प्रिपरेशन करना है। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको बुक पढ़नी है, जो कि आपको पता है एक फेमस बुक है अशोक कुमार आईपीएस, तो उनकी बुक आप पढ़ सकते हो। इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आप एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है वो इंडियन सोसाइटी की जो एनसीईआरटीज है, उससे बाहर नहीं आ रहा। इंडियन सोसाइटी की सब थीम जो है वीमेन इशू, मैक्सिमम चांसेस है कि वीमेन से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ह्यूमन राइट इश्यूज की बात करें तो सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोर इंडियन पॉलिटिक्स जैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उसके साथ क्वेश्चन देखें तो पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इकोनॉमी थीम को देखें तो उसकी सब थीम है एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी थीम देखें तो उसकी सब थीम है एनवायरमेंट पोल्यूशन पर रिपोर्ट आ जाती है। इसके साथ ही द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम द अर्थ, द मॉडर्न मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रहे हैं, द रोल ऑफ आई थिंक न्यूक्लियर, देयर वाज अ सर्टेन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने कैसे हमारी नेशन डेवलपमेंट में हेल्प की थी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। CSFLDC की बात करें तो इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या है, स्टेज 1 में आपको थीम वाइज प्रिपरेशन करनी है, एनालिसिस ऑफ PYQ करना है। एक चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs एनालिसिस, दैट इज मस्ट। स्टेज 1 में ही होगा ये। स्टेज 2 में क्या होगा, आपको सपोर्ट करना है आपका बेसिक जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किए हैं, थीम्स जो प्रिपेयर करी हैं, यू नीड टू सपोर्ट विद द करंट अफेयर्स, और उसके साथ एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, एंड दैट इज मस्ट टू डू। न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, प्रेफरेबली इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्योंकि बाद में काफ़ी लोग जो हैं द हिंदू से शुरुआत करके इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसके अंदर काफ़ी ऐसी आप बोलोगे मेरिट है, एक्सप्लेन्ड पेज बहुत अच्छा आता है, जो न्यूज़ है वो फिल्टर्ड है, बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाए। हिंदू के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको
अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा है। हालांकि लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ के सिविल सर्विस को क्लियर करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो हिंदू बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो चुका है आज के टाइम में, तो आपकी कॉल है आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे। मैं बोलूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, और कोई भी एक मंथली मैगजीन। विजन आईएएस लोग फॉलो करते हैं क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड मैगजीन्स, लास्ट ईयर इट वॉज अ हिट। बहुत अच्छे तरीके से हम इसके अंदर जो आपके एग्जाम की नीड के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज जस्ट अ कवर ऑफ दिस मैगजीन। इनके अंदर बहुत अच्छा मटेरियल है, कंटेंट ऐसा है शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो सीएपीएफ सेगमेंट में दिस मैगजीन इज द बेस्ट। इसको बहुत रिफाइन करके आपको दिया जा रहा है। विजन आईएएस के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो सिविल सर्विस के कैंडिडेट्स के लिए तैयार की गई है, और आप सीएपीएफ के कैंडिडेट हो, और आपका सिलेबस थोड़ा सा जो है नैरो है कंपैरेटिवली टू सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के अंदर तो भाई 4-5 पेपर है, उनके लिए वो मैगजीन तैयार की जा रही है। आपका पेपर जो है पेपर 2 है, और उसके अंदर ये छोटी छोटी थीम्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है। तो उसमें अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे हो कि आप फिल्टर कर पाते हो, आप सिलेक्ट कर पाते हो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप विजन आईएएस फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यू शुड स्टिक टू टैग सीएपीएफ मैगजीन। जो मैं मैगजीन आपको दे रहा हूँ इस पे आप स्टिक करिए, ये आपको सच में मैं कह रहा हूँ इट विल हेल्प यू। थर्ड स्टेज होती है सीएपीएफ एसी प्रिपरेशन के अंदर, दैट इज द राइटिंग प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो आप सेक्शनल टेस्ट लिखिए, और एग्जाम से पहले एट लीस्ट 4 full length टेस्ट आपको लिखने पड़ेंगे। देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम जस्ट बाय राइटिंग 4 full length टेस्ट विद मी। नंबर ऑफ पीपल आई कैन टेल। मुझे मैसेज आया, सर इन द लास्ट 10 days आई रोट द 4 full length टेस्ट विच यू हैव टोल्ड मी कि किस टाइम पे लिखना है, कैसे लिखना है, एंड दे हैव क्वालिफाइड इट। तो पेपर 2 में ये अगर आप ये कर लेते हो, स्टेज 2 भी कर लेते हो, और साल भर से यही कर रहे हो, और इतना टाइम आपने लगाया है लेकिन इसमें आपने कुछ नहीं किया, तो चांसेस है मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर आप स्टेज 1 में भी थोड़े कच्चे हो, स्टेज 2 भी शायद आपने बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट नहीं डाले, लेकिन स्टेज 3 जो है इसमें आपने मैक्सिमम एफर्ट्स डाले, फिर भी आपके मार्क्स जो हैं इस पर्टिकुलर केस से, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 पे ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट दें के भी आप वो पर्टिकुलर मार्क्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, इररिस्पेक्टिव कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाए, यू आर सो स्पॉन्टेनियस कि आपको कोई भी पीवाईक्यू दिया जाता है और आप उस पीवाईक्यू को उसी टाइम देन एंड देयर यू आर एबल टू सॉल्व इट, इतना कन्विक्शन, इतनी कमिटमेंट और इतने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, तो मुझे लगता है पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाना फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सो माई ओपिनियन इज राइट एज मच एज यू कैन, राइट स्पॉन्टेनियसली, एकदम से। ऐसे नहीं कि आपको पहले ही कोई बोल दे कि ये टॉपिक है भाई, इस पे कल प्रिपेयर करके आओ, और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आंसर राइटिंग करेंगे, फिर मॉडल आंसर आप खेलते रहना उसका। मॉडल आंसर कुछ नहीं है भाई, व्हाट मैटर्स इज एग्जाम की नीड को समझो। अब हम करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने बहुत भाषण मेरा सुन लिया, अब देयर इज अ टाइम टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। भाई रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या समझते हो, व्हाट इज द नीड ऑफ द एग्जाम, ये समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में दे टेल के आपको ये सोर्सेज पढ़ने हैं, ओके, रिसोर्सेज ये रहेंगे आपके, वट एवर। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं थिंक डिफरेंट। वो काम तो आपको करना ही है, वो कर भी चुके होगे आप, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं एटलीस्ट ट्राई टू थिंक डिफरेंट। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, आपको पेपर देखना है, पेपर 2 देखना है कि भाई ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, डी डे जो होगा, आपका एग्जाम डे जो होगा, क्या आपके पास, कैन यू कैरी दोस रिसोर्सेज विद यू, क्या आप इन रिसोर्सेज को कैरी कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आपकी ब्रेन की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, क्या ब्रेन कैपेसिटी नहीं है, इट इज अ लिमिटेड कैपेसिटी। क्या आप वहां पे कोई और स्ट्रेटेजी कैरी कर सकते हो, किसी अपने मेंटर का साथ वहां पे कैरी कर सकते हो, नहीं। कैन यू कैरी योर पीयर ग्रुप, नहीं। यू विल गो देयर एज एन इंडिविजुअल। सो ऑन द एग्जाम डे, ऑन द डी डे, यू विल बी एन इंडिविजुअल। सब कुछ आपको इंडिविजुअली करना है इस एग्जाम के अंदर, चाहे रिटन पार्ट हो,
चाहे पीईटी वाला पार्ट हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला, चाहे इंटरव्यू वाला पार्ट हो, और चाहे जॉब वाला हो, ठीक है, आपकी सर्विस जो है, राइट, सर्विस इज द राइट वर्ड हेयर, आपकी जो सर्विस है, राइट, आपकी जो ट्रेनिंग है, नो डाउट आपके साथी आपके साथ रहते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो, नोबडी कैन हेल्प यू। सो आपको ये समझना है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है उस दिन। दो रिक्वायरमेंट में, पहला पेपर 1 में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, वो जो 125 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आपको लगभग 150 से 140 130 इस हिसाब से आप एटलीस्ट मार्क्स लेके आए। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि पेपर 2 में आपको 3 घंटा लिखने की आदत होनी चाहिए। 3 घंटे लिखने की आदत है आपकी, आप लिखते हो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट, आप लिखते हो सिर्फ एक क्वेश्चन, आप लिखते हो सिर्फ महीने में एक बार, आप लिखते हो बस किसी को देख के, आप लिखते हो सिर्फ आपको एक टॉपिक दे दिया गया उसको पढ़ के फिर लिखते हो आप, उससे एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप स्पॉन्टेनियस राइटिंग करते हो, अगर आपको PYQ राइटिंग करते हो, तो एक तो ट्रेंड आपको एनालाइज करने को मिलता है कि किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह की थिंकिंग है यूपीएससी की, क्या साइकोलॉजी है, किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक तो वो। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी सोचने की क्षमता जो है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, वो बढ़ जाती है अगर आप अनप्रिपेयर्ड होके लिखते हो। अनप्रिपेयर्ड का मतलब है कि आपने तैयारी नहीं की, वो नहीं। आप अनप्रिपेयर्ड का मतलब है कि आपने वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है 1 घंटा पहले जिस पे आप लिखने वाले हो, आपने वो टॉपिक शायद बहुत पहले प्रिपेयर किया था और फिर आप उसको लिख रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं है कि आप सुबह कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, शाम को उसी टॉपिक पे लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं देगा आपको, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ऑल द टॉपिक्स वुड बी न्यू। दिस ईयर यू हैव ऑल्सो सीन इट। इस साल भी आपने देखा है जो वे टॉपिक आए थे, सभी के टॉपिक आपके लिए नए थे ना, हर एक टॉपिक आपके लिए नया था। सो वो जो टॉपिक आपके लिए नए थे उनको आप तभी हैंडल कर पाओगे जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, जब आपने उस हिसाब से आपको कंडीशनड किया होगा, मेंटली कंडीशन, कि कोई भी टॉपिक आ जाए, आई एम एबल टू राइट 300 वर्ड्स। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है माय डियर, ये आपको सोचना है कि आपको राइटिंग करनी है एज मच एज यू कैन, राइट। सो ये पेपर 2 पे मैंने आपको सिर्फ एक, आप बोल लीजिए इसको मेंटल मॉडल बोल लीजिए, कि आपको इस तरह का मेंटल मॉडल जो है, इस हिसाब का आपको माइंडसेट जो है कैरी करना है। सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको माइंडसेट कैरी करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए पेपर 2 से रिलेटेड, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, सपोर्ट विद द करंट अफेयर्स, रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली इंडियन एक्सप्रेस, एनी मंथली मैगजीन। थर्ड स्टेज वुड बी राइटिंग एज मच एज यू कैन। एक गलती ये मत करना, डू नॉट स्टार्ट लेट। जनवरी फरवरी मार्च के बाद पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हो, लोगों ने किया है और क्रैक भी किया है, लेकिन वो पहले से प्रिपरेशन स्टेज में होता है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, सेकंड टाइमर हो, तो आपने अगर अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए गोल्डन चांस है। दिसंबर तक जो है रगड़ा लगा दो, विंटर्स आ रही है, पढ़ने का मौसम बन रहा है, अच्छे से आप उसमें पढ़ाई करोगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, राइट। तो पेपर 2 में आपको मैं इतनी ही गाइडेंस दूंगा। इसके अलावा जो है एग्जैक्टली मैं आई टॉक अबाउट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे मैं आपके सामने थिंग्स लाइक विल टॉक अबाउट कि कैसे PYQs को हम एनालाइज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो दैट वाज अ लास्ट ईयर कोर्स जहाँ पे वी डिड अ लॉट ऑफ क्लासेस। अगर आप इसकी क्लासेस देख लोगे तो यू वुड से सर इतनी सारी क्लासेस, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एफर्ट्स इन पेपर 2 प्रिपरेशन। सो होलिस्टिकली वी हैव प्रिपेयर्ड दैट। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए PYQs का एनालिसिस कैसे होना चाहिए। सो वी हैव ऑल्सो सेग्रीगेटेड इट दीज क्वेश्चन थीम वाइज। सो CAPFAC पेपर 2 के अंदर दीज आर द सर्टेन PYQs which comes from an internal security theme. So internal security theme से ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सामने आ रहे हैं, राइट। टॉपिक्स लाइक साइबर अटैक, टॉपिक्स लाइक द emerging presence of women in the armed forces, emerging threat to India's internal security. So we are not only bounded by CAPF exam, we also take CISF LDC also in account, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं CISF LDC एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज these two exams are parallelly going on
और एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी है यूपीएससी, और लेवल भी दोनों का एक ही है। तो दोनों के अंदर अगर आप देखोगे असिस्टेंट कमांडेंट ही बन रहे हैं। तो आई हैव ऑल्सो टेकन बोथ द एग्जाम साइमल्टेनियसली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें, लेट्स लुक एट दिस इंडियन सोसाइटी पार्ट। In Indian society, let's analyze those PYQs. इंडियन सोसाइटी से PYs को एनालाइज करें, जैसे क्वेश्चंस लाइक वीडियो गेम शार्पन द माइंड, पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं हमने सोल्व किए हैं और हम क्लासेस के अंदर भी सोल्व करते हैं। इफ़ आई टेल यू कि हमने कैसे कैसे इनको सोल्व किया है, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैं सेपरेट बनाऊंगा कि लास्ट ईयर हाउ डिड वी बेसिकली अप्रोच दोस टॉपिक्स, उनको कैसे हमने सोल्व किया था, और कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन हो गई थी, राइट। सो ये रही इंडियन सोसाइटी। इसके बाद आती है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर हमने क्लासेस करी, एनवायरनमेंट के ऊपर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज किया, फिर एग्रीकल्चर थीम के ऊपर क्लासेस की, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल, इंडियन इकोनॉमी थीम से हमने क्वेश्चंस किए, इंडियन पॉलिटी थीम से क्वेश्चंस किए, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे हमने डिस्कशन की, रिपोर्ट राइटिंग मॉड्यूल वाज हैंडल्ड डिफरेंटली, ओके। और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज वाज आल्सो अटैच्ड, फैक्ट बुक वाज अटैच्ड, कोर्ट बुक वाज अटैच्ड, ओके, ग्रामर वीडियोस वाज देयर, पेपर 2 करंट अफेयर वाज देयर, यूपीएससी एग्जाम PYQs जो हैं पेपर 1 के वो भी, और 100+ PYQs जो एडवांस लेवल है, जो थर्ड स्टेज हम बोलते हैं, जो थर्ड स्टेज है वो लास्ट में आती है, जिसमें 100+ PYQs जो हम डिस्कस करते हैं। तो 100+ PYQ बैच का अगर मैं आपको शेड्यूल दिखाऊं, सो देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स जो हमने डिस्कशन किए हैं। दिस वर द सर्टेन टॉपिक्स जो हमने डिस्कशन किए थे लाइव क्लासेस के अंदर। इफ़ आई कुड हैव शोन यू कि कैसे हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, देन एंड देयर पीपल रोट द इंट्रोडक्शन, देन एंड देयर पीपल रोट द कंक्लूजन, तो वो इटसेल्फ मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। द पर्सन हु ज्वाइंड दोज क्लासेस इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, दे आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन। इससे ज़्यादा अचीवमेंट मेरे लिए क्या होगी? दोज पर्सन हु हैव रिटन, पहली बार जिन्होंने जिंदगी में पहला ऐसे ही मेरे पास लिखा हो, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी, ओके। और उनका इनर्शिया ब्रेक करना ही मेरी फिर अचीवमेंट बन गई, राइट। सो दिस इज ऑल माय डियर। सो विल कम अप विद अनदर वीडियो के आप पेपर 2 की और कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी ही दूसरी वीडियो को लेके आएंगे, और कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, प्लीज़ आस्क, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू।